Hello students, my name is Lohit Jindal. I am master teacher here at Vedantu Olympiad School and so मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ पहले. So I have done my BTech from IIT Bombay. So I have been teaching mathematics Olympiad here in Vedantu from the past 2+ years. So guys, actually यहाँ पे 8+ years लिखा हुआ है teaching experience, so it's near to about now 9 years now, है ना, since the last year has completed. So yes, I have been teaching for various competition exams since last 9 years, like JEE, KVPY, and Mathematics Olympiad. So yes, I've been privileged in this that I have been able to teach and mentor so many of the students, and we are hoping for very good results in IUCAM this year also. So guys, मैं एक चीज़ सोच रहा था कि क्या कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए. सो मेनी टाइम्स यू गाइज आस्क कि किसी चीज़ का रियल लाइफ का यूज़ क्या है ना, ऐसी चीज़ें करते रहते हैं या फिर वैसा कुछ. सो आई थॉट कि चलो एक छोटा सा चीज़ें करते हैं, छोटी सी वीडियो बनाते हैं और उसमें हम सीखते हैं कि कॉम्बिनेटोरिक्स का चलो एक वन ऑफ द रियल लाइफ यूज़ क्या हो सकता है. एक्चुअली मैं आपको साथ साथ में उसका इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा, बट येस इट मे नॉट फील लाइक कि हाँ बहुत ज़्यादा कोई एप्लीकेशन हो रहा है एक्चुअली में. But yes, these combinatorics kind of chapter can be used to estimate so many different kind of things, जिसको हम आज देखेंगे. ठीक है. सो गाइज मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ. ठीक है. यू गाइज सी इट एंड टेल मी. सोचो आप इसमें, ये तो चीज़ें आप रियल लाइफ में आम जिंदगी में रोज देखते हो ना. हर गाड़ी के ऊपर, व्हीकल के ऊपर, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सबके ऊपर ये सब नंबर्स लिखे रहते हैं. नंबर प्लेट है ये तो, राइट. बट डू यू रियली नो कि एग्जैक्टली नंबर प्लेट पे क्या क्या होता है, राइट? लाइक इन द सेंस व्हाट इज द इंफॉर्मेशन हिडन इन इट. और अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि लेट्स से कैन यू गिव मी अ रफ आइडिया कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां पे आप रहते हो वहां पे राउंड अबाउट कितने व्हीकल्स का सेल हो चुका होगा अब तक, राइट? टिल नाउ कितने व्हीकल्स रजिस्टर हुए होंगे, या फिर चलो आप ऐसे सोच लो, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स वुड हैव बीन रजिस्टर्ड टिल नाउ. आप उसका रफ आइडिया भी कैसे लगाओगे? ऐसा क्वेश्चन पता है आईएएस में ऐसी चीजें भी पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, है ना. सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया. मतलब बिकॉज इन आईएएस वगैरह के इंटरव्यू के अंदर दे वांट टू चेक योर यू नो कि आपको कितनी नॉलेज है अच्छे से और उसका यूज कैसे कर रहे हो एक्चुअली. नॉट जस्ट नोइंग समथिंग बट उसका यूज कैसे करना है. ठीक है, वो चीज वो चेक करते हैं आईएएस के अंदर भी. सो मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल ऐसे दिखा रहा हूँ कि अब ये नंबर प्लेट तो आप देखते हो हर तरफ इधर उधर, है ना, अपने आसपास में. सो आप देख रहे हो. चलो मैं आपको पहले थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन बताता हूँ एक नंबर प्लेट के बारे में, रजिस्ट्रेशन प्लेट के बारे में. सो गाइस एज यू कैन सी, फर्स्ट 2 लेटर्स जो होते हैं ना, इन 3 फिगर्स में आप देख सकते हो, 2 में एमएच लिखा हुआ है, एक में एचआर लिखा हुआ है. सो इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द स्टेट, जिस स्टेट में वो गाड़ी रजिस्टर हो रही है. सो एमएच मीन्स महाराष्ट्र फॉर एग्जाम्पल, एचआर मीन्स हरियाणा, राइट. तो फर्स्ट 2 लेटर्स आर बेसिकली फॉर द स्टेट. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, किस स्टेट का है आपको वहां से ये पता लग सकता है. देन कम्स द नेक्स्ट नंबर. यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 26 है, वो क्या है, यहाँ पे 01 है. सो उस स्टेट के अंदर एवरी स्टेट हैज सो मेनी डिस्ट्रिक्ट्स. सो हर डिस्ट्रिक्ट को एक नंबर दिया जाता है, पहले से अलॉट किया जाता है, मतलब असाइन किया जाता है. ठीक है. सो 12 इज वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. सो डिस्ट्रिक्ट नंबर में भी, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो. सो दिस 12 फॉर अ डिस्ट्रिक्ट विल बी फिक्स्ड. अगर आप जो ये MH12 मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट का है महाराष्ट्र के अंदर, तो वो डिस्ट्रिक्ट अब फिक्स्ड है. उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी गाड़ी रजिस्टर की जाएगी, व्हीकल रजिस्टर होगा, उसका कोड 12 ही होगा वहां पे. उसका एटलीस्ट फर्स्ट 4 डिजिट्स, फर्स्ट 4 लेटर्स यही होंगे, MH12 ही होंगे, राइट, विद इन दैट डिस्ट्रिक्ट. ठीक है. नाउ देन कम्स द वेरिएबल थिंग्स. सो गाइज ये जो DE है और ये जो नंबर है 4 डिजिट नंबर और ये 2 लेटर्स, जरूरी नहीं यहाँ पे 2 लेटर्स हों. जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई होंगी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट मस्ट हैव स्टार्टेड विद A. जब A से स्टार्ट किया होगा तो ये 10,000 नंबर्स आ जाएंगे. देखो 1433 है, 4 डिजिट नंबर है. हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉम विद 4 डिजिट्स. आई थिंक ये तो आपको कॉम्बिनेटोरिक्स में पता ही है, वेयर 4 डिजिट्स आर बेसिकली सेम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो दैट इज ईच प्लेस कैन टेक 10 डिजिट्स, 10 ऑप्शंस 0 to 9. सो 10 into 10 into 10. ठीक है. सो 10 into 10 into 10 नंबर्स होते हैं. ऑल्दो इट गो 0000 नंबर कभी होता नहीं है, ऑल्दो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 9,999. सो -1 लिख लेते हैं. सो जब ये नंबर्स बांटने स्टार्ट किए होंगे ना आरटीओ ऑफिस ने, व्हीकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, सो ये वाले 2 लेटर्स की जगह सबसे पहले सिंगल लेटर रहा होगा A. और यहाँ पे कितने नंबर्स होंगे उसके बाद उन्होंने अलग अलग टाइम पे लोग आते हैं तो उसको देते जाते हैं. ऐसा नहीं कि ऑर्डर में देते हैं, बट
रेंडम दे देते हैं नंबर्स, है ना, समटाइम्स चॉइस दे देते हैं कि आप सिलेक्ट कर लो, बट येस देर आर टोटल ऑफ 9999 नंबर्स जो दिए जाते हैं, राइट। सो सिर्फ एक एक कोड के साथ, यहाँ पे बीच में जो दो लेटर का कोड है उसमें सिर्फ ए के साथ 9999 गाड़ियां रजिस्टर कर दी जाती हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो भी है ना, व्हीकल्स रजिस्टर कर दिए जाते हैं। जब ये खत्म हो गए, अब क्या करेंगे, फिर ए के बाद बी ले आते हैं, फिर सी ले आते हैं, हर केस में 9999 गाड़ियों के रजिस्टर करते रहते हैं। फिर आप देखोगे वंस इट गोज टू जेड, जेड तक आके ये खत्म हो जाएगा, है ना, 9999 जेड में भी हो गए। उसके बाद फिर क्या करते हैं वो लोग, फिर 2 लेटर्स पे आ जाते हैं, फिर ए आ जाता है, जेड के बाद क्या आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर टाइप है, ए आ जाएगा, फिर ए बी आएगा, एंड इट विल गो ऑन। आपको आई गेस थोड़ा आइडिया समझ में आ रहा है। जब ए जेड हो गया, ए जी बन गया, है ना, उसके बाद क्या होगा, बी ए से शुरू हो जाएगा, फर्स्ट लेटर चेंज हो जाएगा। सो काइंड ऑफ लाइक अ डिक्शनरी काइंड ऑफ थिंग, है ना, वो जो चल रहा है। मे बी किसी टाइम पे ऐसा भी हो जाएगा 2 लेटर की जगह 3 लेटर लाने पड़ेंगे, जब जेड भी खत्म हो गया फिर ए से शुरू करना पड़ेगा, राइट। सो ऐसा है केस, दिस इज द वे इट्स गोइंग ऑन। सो अब आपको मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन बता दी, कैसे नंबर्स अलॉट होते हैं, फिर कैसे असाइन होते हैं, वो सब बता दिया, है ना। सो अब सोचते हैं इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल, मतलब जो मैं आपको बता रहा था। लेट्स टेक अप अ क्वेश्चन इन कॉम्बिनेटोरिक, सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं, खुद से ही बनाते हैं। सो आई हैव टेकन अ नंबर प्लेट, दिस रिप्रेजेंट्स फ्रॉम गुजरात, है ना, जीजे का मतलब मोस्ट प्रोबेबली गुजरात होगा। 03 इज अ कोड ऑफ सम डिस्ट्रिक्ट, हमें उसके ऊपर नहीं जाना है। नाउ द क्वेश्चन आई मे आस्क इज, मैं आपको ये नंबर प्लेट दिखाता हूँ और मैं पूछता हूँ कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैन यू जस्ट अप्रोक्सीमेट, आइडिया भी लगा सकते हो कि कितनी गाड़ियां इस पर्टिकुलर गाड़ी तक रजिस्टर हुई होंगी, है ना। मे बी दैट इज द क्वेश्चन, हाउ मेनी कार्स और हाउ मेनी व्हीकल्स, नॉट एग्जैक्टली कार्स क्योंकि ये अलग अलग चलता है, हाउ मेनी व्हीकल्स हैव बीन रजिस्टर्ड टिल दिस कार, में भी अप्रोक्सीमेट, क्योंकि ऑफ कोर्स 0563 है तो एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, इट्स नॉट लाइक कि ऑर्डर में दे रहे हैं नंबर्स, बट अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा सकते हैं कि 1 लाख गाड़ी है, 10 लाख गाड़ी हो चुकी या करोड़ में ही हो चुकी है ना, वो चीज का आइडिया कैसे लगाएंगे। लेट्स थिंक अबाउट इट। सो देखो गाइस, GJ03, हमें इन 4 लेटर से तो कुछ नहीं करना है, दीज आर बेसिकली फिक्स्ड, है ना, हम उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ढूंढ रहे हैं तो इसको तो अलग से रख दिया, दिस इज ऑफ नो यूज टू अस। हमें ये सोचना है कि यहाँ पे जो फर्स्ट 2 लेटर्स यहाँ पे हैं, दैट इज ER, ER से पहले क्या आया होगा, इससे पहले EQ सीरीज चल रही होगी, है ना, बिफोर ER देयर मस्ट बी EQ, है ना, PQR, Q के बाद R आता है, सो EQ के बाद ER वाला ये वाला नंबर सीरीज शुरू हुई होगी, राइट। सो इसका एस्टिमेट कैसे करें, देखो मुझे सबसे पहले ऐसे करते हैं, EQ तक, EQ के टोटल कितनी गाड़ियां EQ तक हो गई ये देखते हैं। सो फर्स्ट लेटर सोचते हैं बच्चों, सबसे पहले क्या होगा, सिंगल लेटर आया होगा, A B, है ना, मैं लिखता हूँ AB, इन 2 लेटर्स की जगह A आया होगा, B आया होगा, ये चक करके गया होगा Z तक। उसके बाद क्या हुआ होगा, AB एंड देन AZ तक गया होगा, है ना, मैं अगली लाइन में लिखता हूँ। इसके बाद BA से शुरू होके देन BB देन अप टू BZ गया होगा, है ना, देन C से शुरू होगा, CA CB टिल CZ, C के बाद सिमिलर D आया होगा, फिर जाके E आया, सो DA DB अप टू DZ, और इसके बाद E शुरू हुआ। फर्स्ट लेटर E कितनी बार बाद आएगा, देखो ये भी अभी मैं काउंट करना है, देखो तो EA EB, सो इट विल गो ऑन टिल, मुझे कहां तक इंटरेस्ट है, EQ तक। सो वैसे एक बात सोचो, तो कितने नंबर्स यहां तक आ चुके हैं, EQ तक ये वाले कितने कवर हो गए, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अगर सिंगल था तो 26 तो वो हो गए, है ना, 26 फॉर द सिंगल वंस, प्लस प्लस कैसे ऐड करेंगे, देखो फर्स्ट लेटर कहां से कहां जा रहा है, ABCD, E में तो आधे में रह गए ना, तो कंप्लीट कितने हो रहे हैं, 4 कंप्लीट हो रहे हैं फॉर द फर्स्ट डिजिट ABCD। सेकेंड डिजिट के लिए, सेकेंड लेटर के लिए सॉरी, फर्स्ट लेटर के लिए ABCD आ रहा है, D तक जा सकते हैं, बट सेकेंड लेटर में दिस लेटर कैन बी ABC और D। सेकेंड लेटर जो होगा दैट इज गोइंग फ्रॉम A to Z एवरी टाइम, A में भी फर्स्ट लेटर अगर आप A रखते हो तो सेकेंड लेटर इज गोइंग फ्रॉम A to Z, B रखते हो तो भी A to Z, सो 4 into 26, देयर आर 26 लेटर्स, है ना, ये हो गया। प्लस नाउ कम्स द नेक्स्ट केस, जब E सीरीज की बात करें, EA EB ऐसे करके EQ तक कितने होंगे, लेट मी काउंट, Q कौन सा लेटर है ना, ABCDEFGHIJKLMNOPQ, so that is 17th, है ना, if I'm not mistaken,
I'll cross check again. A B C D E F G H I J K L M N O P Q. Yes. So 17th लेटर है Q. So ये कितने हो गए? E A से लेके E Q तक टोटल हो गए 17 मोर. ठीक है. So these are, मतलब मैं सिर्फ दो लेटर्स की जो बात कर रहा हूँ, ये जो लेटर्स लिखे जाते हैं. So ER पे अभी नहीं आया हूँ, EQ तक जा रहा हूँ. EQ तक टोटल कितने हो गए यहाँ पे अब देखते हैं. 26 सिंगल डिजिट्स थे, फिर 4 इंटू 26 AB से लेके DZ तक हो गए. 4 इंटू 26 प्लस 17 हो गए. हाउ मच इज दिस मच? सो 26 इन प्लस 26 इंटू 4, ये तो हो गया 26 इंटू 5, 130 प्लस 17, सो 147. सो गाइज EQ तक ये जो दो लेटर्स हैं, दैट कैन permute or that can arrange themselves in 147 ways. 147 different digits possible, letters possible है वहाँ पे. And it's very interesting thing, for each letter there are 9999 registration plates जो numbers दे दिए जाते हैं. So आप आइडिया लगा सकते हो कि 147 into 9999 कितना हो गया ये. Let me check on the calculator. 147 into 9999, so that is 14,69,853 numbers. Let me write some right. So guys देखो EQ तक कितनी गाड़ियां रजिस्टर की जा चुकी हैं उस ऑफिस से? 14,69,853 व्हीकल्स. ठीक है, इतने व्हीकल्स रजिस्टर किए जा चुके हैं. इसके बाद ER शुरू हुआ. ठीक है, इसके बाद ER शुरू हुआ, उसके अंदर 9,999 और आएंगे. सो यू कैन एक्सपेक्ट कि 14,69,853 से लेके you can add another 9,999. So 14,79,852. I've added 9,999 in this number. हो सकता है लास्ट नंबर बचाओ. So this vehicle, particular registration number जो हम देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, that must be somewhere between these two numbers. मतलब 14,69,853 नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर तो ऑलरेडी जा चुके हैं. सो उसके आगे कौन से फर्स्ट प्लेस पे भी दिया जा सकता है नंबर, है ना. सो देयर इज नो ऑर्डर इन विच दे आर गिविंग आउट द नंबर्स जनरली. सो ये है आपको देखो, लेकिन एस्टिमेट एक लग गया ना कि 14,70,000 टाइप्स गाड़ियां या व्हीकल्स रजिस्टर हुए होंगे उस स्टेट में. टिल दैट पॉइंट दिस व्हीकल वाज रजिस्टर्ड. अप्रॉक्सीमेट आइडिया एक लग गया. सो दीज काइंड ऑफ अप्रॉक्सीमेशंस कैन हेल्प यू समटाइम्स इन द रियल लाइफ. थोड़ा आइडिया लगा सकते हो किस चीज के बारे में एस्टिमेट कर सकते हो. एटलीस्ट यू विल नॉट बी फार अवे फ्रॉम द रियलिटी इन दैट केस, है ना. सो आपको आइडिया लग सकता है इन सब चीजों में. ठीक है, सो दिस इज लाइक वन ऑफ द एग्जांपल्स जो मैंने आपको दिया. देयर माइट बी सम मोर एग्जांपल्स, नॉट ओनली फॉर कॉम्बिनेटोरिक, ज्योमेट्री में भी, ट्रिग्नोमेट्री में भी, है ना. विल थिंक ऑफ सम थिंग्स एंड विल ट्राई टू मेक सम मोर वीडियोज ऑन इट. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ठीक है, एग्जांपल जिन लोगों को कॉम्बिनेटोरिक्स के बारे में आइडिया है, यू श्योरली शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, सिंपल है. सो इट्स जस्ट एन अप्रॉक्सीमेशन केस. हम एग्जैक्ट नंबर नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पे, बट आपको एक आइडिया लग रहा होगा ना, रेंज का आइडिया लग रहा है नंबर्स का. इट्स नॉट लाइक द नंबर इज इन करोड्स, है ना, और इट इज नॉट इवन इन थाउजेंड्स. इट्स लाइक 14,70,000 समथिंग. सो आपको एक अच्छा ब्रीफ आइडिया सा लग गया है. प्रीटी मच गुड एस्टिमेशन. ठीक है, सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो प्लीज लाइक दिस वीडियो इफ यू अंडरस्टूड एंड फाउंड इट इंटरेस्टिंग. बाकी गाइज थैंक यू, विल सी यू, बाय बाय. So guys, we are launching our Maths Olympiad courses for this year 2022. So in which Abhay sir, Chetan sir and me myself, Lohit Jindal, will be taking these courses. So I'll tell you what are the features of this course, guys. Okay. So first of all, this course will be started from the very basics. To accommodate that, we have kept 4 sessions a week. हम week में 4 session रखने वाले हैं, not 3 as we were previously doing it. तो 4 sessions रखेंगे जिसमें हम pretty much basic से pick करेंगे हर चीज़ को. ठीक है, इट विल गिव अस दैट मच टाइम. ओके, सो हम बेसिक से करेंगे. दैट द सेशंस विल बी 4 times a week. सेकंड थिंग, you will be getting good assignments, like level wise assignments going from under pre-RMO level to RMO level in that assignments itself, right? तो level wise assignment होगा तो आप उसको easily अपना level up करते जा सकते हो. धीरे धीरे your level will increase gradually in that, है ना. सीधा डायरेक्टली मुश्किल क्वेश्चन से आपको डील नहीं करना पड़ेगा. Then the third thing is there will be doubt solving groups on Telegram. ठीक है, तो आपके रेगुलरली डाउट्स टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हो आप. विद इन 24 आवर्स आपके डाउट्स सॉल्व हो जाया करेंगे, राइट. एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट देयर विल बी टेस्ट्स, रेगुलर टेस्ट्स विद एग्जैक्ट सेम लेवल, एग्जैक्ट सेम काइंड ऑफ लेवल, रादर थोड़ा बहुत हायर रखते हैं, बट pretty much the same level and pattern of pre-RMO, so that you get ample practice of writing or solving a pre-RMO paper before the actual exam.
right? So guys, if you are interested in these courses in studying and understanding maths, आप लोग buy कर सकते हो ये वाला course, right? So this is the pricing for the course, guys. 20,000 course. The pricing of the course is that 20,000, but since we are starting early, like अभी बहुत कम, अभी थोड़ा टाइम बाकी है, so we are offering steep discounts, 55% discount पे. The cost of this course is 9,000 rupees. You can get registered and get this course for 9,000 rupees, जिसके अंदर हम आपको पूरा एंड तक लेके जाएंगे, ठीक है, the maximum stage you can get to in Maths Olympiad. And you can apply this code LJPRO, LJPRO, ठीक है, to get an extra discount of additional 10% on this 9,000 rupees. 8,999 के ऊपर आपको further 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा. So the link is in the description box. आप रजिस्टर कर सकते हो बैच के लिए अभी से. So if you are guys interested in Maths Olympiad और पढ़ना चाहते हो पूरा शुरू से, so you guys, this course will be very very helpful to you. Okay, all right guys, thank you, bye bye.